हेलो बच्चों, कैसे हैं आप सब। आशा करता हूँ सब बहुत अच्छे होंगे, स्वस्थ होंगे, अच्छे से पढ़ रहे होंगे। तो चलिए हम लोग आज इसी वीडियो के क्रम में जो है कक्षा 6 में अगला कॉन्सेप्ट हमारा है प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। चर्चा हो चुकी है और इससे संबंधित सवाल आप लोग हल कर। हाँ, सबको ध्यान ही होगा। प्राकृतिक संख्याएं एक से शुरू होती है और सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या क्या होती है? एक होती है। और सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या संभव नहीं होती है। ये सब चीजें चर्चा हो चुकी हैं। जिनको न क्लियर हो जाके पिछले वीडियोस में देख लें। तो आज का हमारा टॉपिक है पूर्ण संख्याएं। इंग्लिश में कहते हैं होल नंबर्स। कुछ नहीं है, प्राकृतिक संख्याएं हैं आपके पास। उन्हीं के पहले जो है आप शून्य को ऐड कर दीजिए या जोड़ दीजिए तो आपको पूर्ण संख्याएं प्राप्त हो जाएंगी। बाकी सब गुणधर्म सेम है जैसे हम लोगों ने प्राकृतिक संख्याओं में पढ़ा था। प्राकृतिक संख्याओं में हमने पढ़ा था ये आरोही क्रम में होती हैं तो पूर्ण संख्याएं भी आरोही क्रम में होंगी। हाँ, इनकी अनुवर्ती और पूर्ववर्ती हम लोग निकाले थे प्राकृतिक संख्याओं में। तो यहाँ भी अनुवर्ती एक जोड़ने पर मिलेगी और पूर्ववर्ती एक घटाने पर मिलेगी। जैसे जैसे हम लोगों ने प्राकृतिक संख्याओं में किया था सेम चीज यहाँ करना है। तो बहुत ज्यादा इसमें हम टाइम नहीं वेस्ट करेंगे, सीधे सीधे आते हैं इसकी परिभाषा पे। जब हम प्राकृतिक संख्या में शून्य को भी सम्मिलित कर लेते हैं तब हमें पूर्ण संख्या प्राप्त होती हो जाती है। जैसे एक, दो, तीन, चार, पाँच, छः, सात, आठ, नौ, 10। कहाँ तक? अनंत तक। कहाँ तक जाएंगे? अनंत तक जाएंगे। तो कुछ नहीं करना है, आप सीधे से एक कॉन्सेप्ट है ये। क्या है? जीरो। जीरो को भी लगा लीजिए तब ये क्या हो जाएंगी? यहां से यहां तक क्या है? प्राकृतिक संख्या है। ध्यान दीजिए, ये पिछली कक्षा में हम लोगों ने पढ़ा था प्राकृतिक संख्याओं के बारे में। सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है, सबसे बड़ी प्राकृतिक संख्या संभव नहीं है। लेकिन जब हम इसमें जीरो को भी सम्मिलित कर लेते हैं तब यह क्या बन जाती है? तब यह पूर्ण संख्या बन जाती है। ध्यान दीजिए,
अब ये क्या हो गई, पूर्ण संख्याएं। होल नंबर्स। बस इतना ही जानकारी देनी थी। बाकी जितने भी गुण धर्म प्राकृतिक संख्याओं के बताए गए थे, सभी गुण धर्म जो है पूर्ण संख्याओं में भी लागू होंगे। प्राकृतिक संख्याएं जो है हमेशा आरोही क्रम में होती हैं, तो पूर्ण संख्याएं भी हमेशा आरोही क्रम में चलेंगी। किस क्रम में चलेंगी? आरोही क्रम में। अंतर आएगा, सबसे छोटी पूर्ण संख्या शून्य होगी। एक मत कहिएगा गलती से, क्योंकि प्राकृतिक संख्याएं जो है उनमें जो है सबसे छोटी प्राकृतिक संख्या एक है, लेकिन पूर्ण संख्याओं में सबसे छोटी पूर्ण संख्या क्या आएगी? शून्य।